कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने परेशान होके फिर एक पीला पर्चा भी निकाला है। देखिएगा, ये पीला पर्चा है, दिनांक 17/10/2022 परसों निकला है। सभी भक्तात्माओं को सूचित किया जाता है कि गुरुद्रोहियों की तरफ से कुछ किताबें छपवाकर भक्तों में भेजी जा रही हैं, जिसका नाम शंका समाधान और महाविनाश की अंतिम चेतावनी के नाम से है। इस पुस्तक को किसी भी भक्तात्मा को नहीं पढ़ना है और ना ही उसे खरीदना है। गुरुद्रोहियों के द्वारा इस पुस्तक का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस पर कोई भी भगत ध्यान ना दें। किसी भी भक्तात्मा ने उनकी पोस्ट को लाइक या शेयर नहीं करना है। नोट, इस पुस्तक को गुरुद्रोही ने लिखा है। तो हर प्रकार से ये लोग डर चुके हैं, ये लोग विचलित हो चुके हैं और हर प्रकार से ये हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी इज्जत रह जाए, हमारा धंधा बच जाए। लेकिन भाई परमात्मा ने एक सत्संग में कहा था ना कि कब तक निभेगी। वो 4 पंडितों की कहानी सुनाई थी ना परमात्मा ने, कब तक निभेगी, कब तक निभेगी, निभे जब तक निबण दे, निभे जब तक निबण दे। तो पुण्यात्माओं, अब इनका वो एंड आ गया है, क्योंकि इन्होंने संगत को मूर्ख बना के इन्होंने अय्याशिया की, ऐशो आराम किया, संगत से दान धर्म लूटा, उसका दुरुपयोग किया, राजनीति में लगाया, आरक्षणबाजी में लगाया, गुंडों की सीबीआई जांच में लगाया। लेकिन कब तक? पाप का घड़ा भर चुका है। परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। 8 साल से वो महेंद्र भगोड़ा भी यही सोच रहा था कि ऐसे ही मौज होती रहेगी। 8 साल के बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई। अब उसके वो खोटे कर्म सामने आ गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि भक्ति पाप और पुण्य की है। जब तक जीव के पुण्य चलेंगे तब तक मौज करेगा, कितने कुकर्म, कितने उल्टे काम करो। और परमात्मा कहते हैं जब उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे और पाप कर्म उदय होंगे, फिर देखना उसकी दुर्गति। तो महेंद्र भगोड़े के जो पुण्य कर्म थे, उसने परमात्मा से पंगा लेके 8 साल में अपने बर्बाद कर दिए और अब उसकी दुर्गति है। अब वो जेल में बैठ गया है। तो पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट का क्या होगा? अभी लेटेस्ट घटना है, आपको बता रहा हूं, 4 दिन पहले की। हरियाणा का रोहतक नामदान संचालक रमेश दास कंडेला, फोटो दिखा देता हूं आपको, काफी लोग जानते होंगे उसको। रोहतक नामदान संचालक है ये भाई साहब, ये हैं रमेश दास कंडेला। बहुत ज्यादा पुराना भगत है, बहुत पुराना भगत है रमेश दास कंडेला। पुण्यात्माओं, रोहतक नामदान केंद्र पे पिछले 6-7 साल से सेवा दे रहा है और इसको सार शब्द प्राप्त है जो मैनेजमेंट देता है। सार नाम मिला हुआ है, सार शब्द इसको प्राप्त है। सार नाम इसको गुरुजी से मिल गया था। सार नाम इसको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 2014 से पहले दे दिया था। फर्जी सार शब्द इसने मैनेजमेंट से ले लिया और रोहतक नामदान केंद्र पे ये सेवा करता है और सार नाम भगतों की परीक्षा लेता है। क्या देखो पुण्यात्माओं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनकी सार नाम की परीक्षा ले रहा है ये 2 कौड़ी का। ये सार नाम की परीक्षा लेता है और नामदान केंद्र पे इसकी सेवा है 7-8 साल से। पुण्यात्माओं, हालत ये हो गई इसकी, एक आंख से तो इसको दिखना बंद हो गया और डॉक्टर ने इसके गले में कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर घोषित, ना जी रहा है ना मर रहा है। सोचिए, इनका सबसे बड़ा जो नामदान केंद्र है तो सेवादार भी सबसे बड़ा होगा और ये बंदा सार नाम की परीक्षा लेता है, सार नाम की परीक्षा, और इसकी ये हालत हो गई है। तो सोचो, जिन मूर्खों ने रोहतक में जाके इन जैसे मंद बुद्धियों से सार नाम लिया है, पुण्यात्मा, उनकी क्या हालत होगी। ये विचार करने की बात है। जब इन जैसे लोगों की ये हालत हो रही है तो आने वाले समय में इन जैसे लोगों के पीछे मूर्ख बन के, आंखों पे काली पट्टी बांध के चलने वाली संगत का क्या होगा। लिए दिए नहीं जाएंगे। तो अब इनकी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, डिस्चार्ज। इनका मुखिया था महेंद्र भगोड़ा, सबसे ज्यादा बैटरी उसी की चार्ज थी। जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो इनकी क्या औकात। अब धीरे धीरे जितने भी उल्टे कर्म करेंगे, खोटे कर्म करेंगे। अब इन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो ये नाटक शुरू किया है, तो परमात्मा से पंगा ले लिया ना इन्होंने, एक नई नौटंकी शुरू कर दी ना इन्होंने। तो अब ये क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे और कर्म बिगड़ेंगे इनके। ये जितना अपने आप को शाना समझ के, जितना अपने आप को ये चतुर समझ के और संगत से छल कपट करेंगे, संगत से लूटपाट करेंगे, ये उतने ही नीचे गिरेंगे, उतने ही नीचे जाएंगे। ये परमात्मा ने कलयुग में सतयुग लेके आना है।
अरे सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक हो जाता है। गुरु जी कहते हैं ना कि पुण्यात्माओं तुम मर्यादा में रह के देखो और विश्वास करो परमात्मा पे, कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। और ये सार शब्द प्राप्त लोगों की ये हाल हो रही है, कैंसर से मरने वाले हैं। एक आंख से दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया, गले में कैंसर हो गया। बताओ, इनके मुख्य मुख्य सेवादारों की ये हालत है। वो बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू बीमार और बाथरूम में बैठा बैठा मर गया हार्ट अटैक से। मल द्वार से उसके प्राण निकले लेटरिंग करते करते। परमात्मा कहते हैं जिसके प्राण मल द्वार से निकलते हैं सीधा नरक में जाता है। तो बाकी बिहार की उस संगत का क्या होगा जो उनके पीछे चल रहे हैं। जम्मू का स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद बीमारी से मरा हॉस्पिटल में। सूरत का कोऑर्डिनेटर कानू दास, जगत वालों ने सिर में मारा लठ, क्योंकि ब्याज पे पैसा देता था। ब्याज पे पैसा देता था इनका कोऑर्डिनेटर सूरत का कानू दास। ब्याज का पैसा लेने गया था, सामने वाले ने मारा लठ, झगड़ा हो गया, वही लौट गया। पुण्यात्माओं, ये हालत है इनके मैन लोगों की। समझदार संगत को आंखें खोलनी चाहिए, अगर नहीं संभले तो तुम्हारा क्या होगा।